छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर दिखते नजर आ रहा है। आपको बता दें, एक एक करके सभी कर्मचारी संगठन प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं और सरकार को अपनी मांगे याद दिलवा रहे हैं, जो वो पिछले सरकार से भी मांग कर चुके हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है और एक बार फिर से सभी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय या 2 दिवसीय प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। आपको बता दूं, अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में और यहाँ अभी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग के कर्मचारी संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन या हड़ताल किया जा रहा है। इनसे जानते हैं इनकी मांगे क्या है, क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर आप मैं चंद्रशेखर तिवारी, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। आज आप किन मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं? आज 16 फरवरी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पूरे हमारे देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ में और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर आज का हमारा इस 1 दिवसीय हड़ताल के परिपालन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमारे इस कर्मचारी भवन में इसका हमारा विरोध प्रकट करके आज हमारे प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमें खास करके हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है, तो वहाँ पर ये बात रखी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। साथ में पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग को इसमें रखी गई है। पीएफआरडीए बिल को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हम राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दे दिनांक से महंगाई भत्ता देने की बात लगातार हम कर रहे हैं। तो वर्तमान की सरकार से भी हमारा कहना यहाँ पर यह है कि नई सरकार के गठन के बाद में कर्मचारियों की भारी अपेक्षा है कि राज्य के कर्मचारी जो केंद्र के समान दे देने से वंचित हैं उसको एरियर सहित दिया जाए। साथ में पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा हमारे जितने भी राज्य के अलग अलग संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, चाहे हमारे आंगनबाड़ी हो, कोटवार हो, मितानिन हो, हमारे विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को भी सरकार अपने घोषणा पत्र जो शामिल किया गया है उसको सरकार पूरा करे। इस बात को लेकर आज हम केंद्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम और राज्य स्तरीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का हम ज्ञापन भी हम सौंप रहे हैं। सर आप आंगनबाड़ी के मैडम आपका परिचय? जी, मैं पद्मावती साहू, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष। ये प्रदर्शन का दौर कब से चल रहा है? क्या कांग्रेस के कार्यकाल से ही प्रदर्शन चल रहा है? जी, प्रदर्शन का दौर तो लगातार हम संघर्ष में रहते ही हैं, लेकिन आज विशेषकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और पूरे प्रदेश मतलब प्रदेश के साथ पूरे राष्ट्र में जितनी हमारी 26 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पूरे देश में है, वो सभी चाहती हैं कि हम स्थायीकरण हो, क्योंकि शासन का सभी काम करते हैं। इसीलिए हम सबको शासकीय कर्मचारी घोषित किए। इसके लिए पूरी बहनें पूरे मतलब राज्य से और पूरे देश से हमारे एकत्रित होकर आंदोलन में। जी मैम आपका परिचय? मैं ज्योति शुक्ला, किस पेंशन संघ- कल्याण संघ से, छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कब से प्रदर्शन चल रहा है मैम? आप लोग की क्या क्या मांगे हैं? जो भी सरकार आती है वो तो कर्मचारी विरोधी रहती है। हमारा तो निरंतर यानी संघर्ष चलते ही रहता है। संघर्ष का ही परिणाम है कि हमको कुछ हासिल होता है और कुछ हासिल नहीं होता है। पर पिछली जो सरकार थी उसी के आधार पे नहीं, अभी जो सरकार बनी है बीजेपी की, वो भी उसी नक्शे कदम में चल रही है और उन्होंने किसानों को भी बरगलाया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के हित में कोई भी निर्णय आज तक नहीं लिया। जो पुराना पेंडिंग हमारा डीए था और अन्य मांगे थी, नियमितीकरण की थी, वो सब मांगों को दरकिनार कर दिए। हमें उम्मीद थी कि अभी आगामी जो सरकार बीजेपी की आएगी वो कर्मचारी हित में कार्य करेगी, पर ऐसे आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं कि तृतीय वर्ग के लिए बजट सत्र में क्या कुछ है? जी, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की रायपुर जिला अध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी। हमारा संघर्ष से तो बहुत लंबी समय से चल रही है अपनी मांगों को लेकर। पुरानी सरकार थी तब भी और अभी जो नया सरकार आ गई है उनसे भी बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं और हम चाहते हैं कि हमें शासकीय कर्मचारी करें। इसी उम्मीद में आज तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के जो यहाँ पर रखे हैं उसमें हमारी संबद्धता है तृतीय वर्ग से, तो इसलिए हम यहाँ पर शामिल होकर हम लोग भी अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में देना चाह रहे हैं और हम यही चाहते हैं राज्य सरकार की हमारी बातों को केंद्र सरकार तक रखे कि हमको शासकीय कर्मचारी करें। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अच्छा हाँ। निश्चित रूप से इसको एक आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रेड यूनियन का सिद्धांत है कि हम पत्राचार करें, उनसे संवाद करें, उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी ना हो तो हम सरकार के पास अपना विरोध प्रकट करें। तो आगामी आने वाले 23 फरवरी को पूरे हमारे
छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों में और संभव हो सके तो तमाम ब्लॉक तहसीलों में राज्य सरकार के साथ अपनी बातों को रख के हम एक भोजन अवकाश में वे प्रदर्शन करके हम सरकार को हम एक अपना मांग पत्र सौंपने वाले हैं। आप संयुक्त शिक्षक कंडीशन से बोलो ना यार, क्या आपका परिचय? छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ प्रांतीय प्रवक्ता विजय राव। और कांग्रेस के कार्यकाल में आपने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने किस तरीके से आप लोग की मांगों को अनदेखा किया और अभी नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? पिछली सरकार भूपेश बघेल की सरकार आंदोलन से भरी पड़ी रही और उस सरकार में हमने अलग अलग कैडर का आंदोलन किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छत्तीसगढ़ फेडरेशन के बैनर तले हमने एक बड़ा आंदोलन भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ किया है। अभी जो नई सरकार बनी है साय साहब की सरकार, उनसे उम्मीद है कि वो कर्मचारी हित में निर्णय लेकर के जो लंबित हमारी मांगे हैं उसको यथाशीघ्र पूरा करने का कष्ट करें। तो ये मेरे साथ मौजूद थे अलग अलग संगठन के लोग हैं जो नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि जो नई सरकार है विष्णुदेव साय की सरकार है, इनकी मांगों को पूरा करे और देखना होगा कि किस प्रकार जो नई सरकार है इनकी मांगों को लेकर अपना रुख दिखाती है या सख्त रुख दिखाती है या नर्म रुख दिखाती है, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में स्वागत है।